हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं BHDLA 135 का क्वेश्चन विद आंसर्स। ठीक है, तो ये नया जो है मैंने ये स्टार्ट किया है। इसका मैंने पहले क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं या फिर मैंने इसका अभी इवन चैप्टर्स भी नहीं कराए हैं। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ पहले से, क्योंकि ये मैंने ये किए थे। ठीक है, कभी तो ये मुझे नोटबुक मिल गई थी आज, तो सोचा मैं कि ये करा दूँ आपको, क्योंकि जब मेरे एग्ज़ाम्स थे तो इन क्वेश्चन आंसर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी भी ये उतनी ही हेल्प करे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। उसके अलावा प्रक्रिया यानी कि जो प्रोसेस है वो पूछा है, और संप्रेषण का अर्थ पूछा है। तो अर्थ मैंने लिख दिया है पहले ही बार में। उसके अलावा मैंने लिखा है उसकी प्रोसेस क्या होती है। पहले स्रोत होता है, ठीक है, वक्ता होता है, संदेश प्रतिक्रिया दी जाती है, माध्यम यानी कि किस मीडियम से बात होती है, प्राप्तकर्ता यानी कि जो रिसीवर होता है उसको बोलते हैं, संदर्भ, और जीवन मूल्य व दृष्टिकोण। इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत कम होगा मेरे पास। ठीक है, चीज़ें बहुत सारी है, क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे हैं। तो पर्पस इसमें क्या है, संप्रेषण का पर्पस या प्रयोजन क्यों है। ठीक है, कि ज़रूरत क्यों है, क्या पर्पस होते हैं इसके संप्रेषण के। तो संबंध बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मनोरंजन के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पॉइंट्स हैं बेसिकली, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो अगर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। रिक्वेस्ट करने के लिए आप जो है कंप्रेशन का यूज़ करते हो। ठीक है, ये पर्पस हो गए। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा कि हाव भाव से आप क्या समझते हैं, इसका पर्याय की विवेचना कीजिए। तो ये हाव भाव वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आया था अभी 2022 की क्वेश्चन एग्ज़ाम में, दिसंबर वाले में। तो ये भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, और बाकी जो भी है जिससे मैं करा रहा हूँ ये भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यानी कि 20 और 21 के। उससे पहले के आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें है नहीं ऑनलाइन। तो इसमें सबसे पहले मैंने भूमिका लिखी है। ठीक है, एंड देन उदाहरण लिखे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी भी आप आंसर लिख रहे हो तो एग्जांपल्स ज़रूर लिखो उसमें, ताकि नंबर्स अच्छे मिले। उसके अलावा मैंने एक पॉइंट्स बना दिए हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो कितने सारे गोले लगा के, इतना गंदा लग रहा है। पर आप ऐसा मत करना, आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नो वरी। पर ध्यान रखना है कि आपकी शीट भरनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, 4 शीट तो भरनी होती है आपको, क्योंकि एक साइकोलॉजी बनी हुई है टीचर्स की कि आप शीट नहीं भरोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स वगैरह रखे हैं, आप पढ़ लेना जितने भी है। ऐसे भी पढ़ सकते हो। वैसे PDF मैं सोच रहा हूँ दे दूँ, पर फिर आप वीडियो देखोगे नहीं अगर मैं आपको PDF दे दूँगा तो। यूनिट नंबर 4 से आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, सामाजिक आदान प्रदान से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो आदान प्रदान मतलब यानी कि बातचीत, आप खुद कुछ करते हो यानी कि कुछ बोलते हो, फिर सामने से वो बंदा आपको प्रदान करता है, यानी ठीक है, तो ये आदान प्रदान हो गया, बातचीत। तो ये भूमिका लिखी है मैंने, आप इसको पढ़ लेना। सॉरी फॉर राइटिंग, थोड़ी गंदी है शायद। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की। तो सामाजिक आदान प्रदान के कुछ वर्ग या कार्य इस तरीके से आंसर है। ठीक है, तो सामाजिक शिष्टाचार है, सांस्कृतिक का आदान प्रदान, त्योहारों का प्रदान, क्षेत्रों का प्रदान। तो ये इस तरीके का प्रदान कर रहे हैं, राइट। संवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विविध रूपों की चर्चा कीजिए। तो संवाद क्या होता है और इसके जो रूप होते हैं वो। ठीक है, तो ये संवाद जो है मैंने भूमिका में लिख दिया होगा, और इसके जो रूप है ये आपको पॉइंट्स में देख रहे होंगे। 6 पॉइंट्स लिख दिया मैंने इसके अंदर, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो संप्रेषण के कुछ रूपों की चर्चा करनी है, हमें स्पष्ट करना है उसको बताते हुए। ठीक है, तो ये भूमिका एंड देन उसके रूप मैंने एक तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप भी कर सकते हो। साक्षरता है ना, कुछ यूनिट नंबर 5 से ये क्वेश्चन आ रहा है, ये देख लेना। ठीक है, इसका आंसर्स हैं ये नीचे देख रखे हैं। आप इस तरीके से ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, ग्राफ बनाओगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गया है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना।